हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग बिजनेस एथिक्स। यानी ऐसे फैक्टर्स जो कि बिजनेस एथिक्स पे आपके जो है कहीं ना कहीं पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं या फिर उसको जो है अफेक्ट करते हैं। जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके आसपास के इन्वायरमेंट में होती है, या फिर आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो वहाँ पे होती है, जहाँ आप एथिकल फॉलो कर सकते हैं या फिर जो है उसको अवॉइड करना पड़ जाता है। तो ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ये डिसाइड करते हैं? सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशनल का जो आपका कल्चर है वो कल्चर ही ख़राब है, वो कल्चर ही करप्ट वाला है, तो उस सिचुएशन में आप एथिकल रह ही नहीं पाओगे। आपने कई बार देखा होगा, हम बहुत बार कहते हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो है वो घूसखोर होते हैं, ये ऐसे होते हैं, पैसे लिए बिना काम नहीं करते। तो ये पूरा ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर ऐसा बन चुका है जहाँ पे, जैसे कि अगर आप देखोगे तो जहाँ पे काम पैसे लिए बिना काम नहीं होता। हम कहते हैं टैक्सेशन डिपार्टमेंट में ऐसा होता है, पीडब्ल्यू टाइप के डिपार्टमेंट में ऐसा होता है कि वो पैसे लिए बिना काम नहीं करते। अब यहाँ पे क्या हो गया है कि वो कल्चर ऐसा है कि जहाँ पे अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति जाए जो जेन्युइनली में ईमानदार हो, वो व्यक्ति भी उस कल्चर में काम नहीं कर सकता। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर अपने आप में एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है, जो कि आपको एथिकल बिहेवियर फॉलो करने या ना फॉलो करने के ऊपर बहुत डिपेंड हो जाता है। सो जो कल्चर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का है, ये इस रोल को, क्यूरिकल रोल को अपनाता है, या फिर कह लीजिए क्यूरिकल रोल में होता है, जो कि एथिकल बिहेवियर को शेप करता है। ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज़ है, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में इंटीग्रिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है, तो वहाँ पे एथिकल प्रैक्टिसेस होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। जैसे आजकल क्या हो रहा है, इसीलिए मोदी जी कहते हैं कि भाई सब कुछ ऑनलाइन करो। टैक्सेशन का अगर कुछ नोटिस है ऑनलाइन दो, जीएसटी का नोटिस है ऑनलाइन दो। आप क्यों बुला रहे हो उन लोगों को अपने ऑफिस में? कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप फेसलेस असेसमेंट करो। फेसलेस असेसमेंट का मतलब क्या है कि जो है आपको बुलाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो है टैक्स पेयर अपनी डिटेल्स बता सकता है, जो भी वहाँ पे रिक्वायरमेंट है। तो वो इसीलिए कराया जाता है क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशनल खुद ब खुद में ऐसे हो चुके हैं करप्ट के नाम पे कि हाँ, उन्हें पता है कि ये अभी इतनी जल्दी तो नहीं सुधरने वाला। सो ये ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप एथिक्स कैसे फॉलो करने वाले हो। नेक्स्ट इज लीडरशिप एंड टोन एट द टॉप। लीडरशिप ही अगर आपकी ख़राब है, वही ख़राब है जो टीम, जिस टीम में आप हो उसका लीडर ही आपको कहता है कि यार चल छोड़ना, बस काम कर दे, दैट्स इट, कैसे भी कर, डजेंट मैटर, एथिक वैथिक क्या भाड़ में, जस्ट कंप्लीट द वर्क, आई जस्ट वांट कि भाई तू कंप्लीट कर दे काम को ना। कैसे कर रहा है डजेंट मैटर, एथिक है नहीं है, वो फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा, उसको तू अभी छोड़ दे, वो बाद में देखेंगे। व्हेन द लीडर इटसेल्फ और हिमसेल्फ सेज दिस टाइप ऑफ थिंग्स, तो ऐसे सिचुएशन में इट इज़ नॉट ईजी फॉर यू कि आप एथिक फॉलो करके चलो। सो एथिकल बिहेवियर जो है टॉप से शुरू होता है। अगर लीडर्स जो आपको डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, जो बता रहे हैं क्या प्रायोरिटी पे रखना है, वही इसको कंडक्ट नहीं कर पा रहे हैं ठीक से, या फिर जो आपकी टॉप ऑफ द एंटरप्राइजेस है वही ठीक तरीके से इसको फॉलो नहीं करवा पाएगी, कर रही है, तो वो करवा कैसे पाएगी? When leader emphasizes the importance of ethical behavior and lead by example, तो जब वो खुद फॉलो नहीं कर पा रहा तो अपनी टीम से किस मुंह से कहेगा कि भाई तुम एथिक्स फॉलो करो? लीडर्स जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में टीम को लीड कर रहे होते हैं, और इसीलिए अगर वो एग्जाम्पल्स नहीं देंगे खुद का ऊपर उसको फॉलो करके, तो यहाँ पे उनकी टीम भी उसको फॉलो नहीं करेगी। ये इट क्रिएट्स एन एनवायरनमेंट जहाँ पे एथिकल डिसीजन मेकिंग को इंकरेज किया जाता है। स्टेक होल्डर एक्सपेक्टेशंस, शेयर होल्डर जैसे कि आपके कस्टमर्स, एम्प्लॉयज़, इन्वेस्टर्स या फिर कम्युनिटी जो कि आपके बिजनेस से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए होते हैं, उनका एक्सपेक्टेशंस आपके एथिकल बिहेवियर को लेकर के अगर बहुत ज़्यादा हाई है, जैसे कि आप टाटा उठा लीजिए, टाटा कंपनी में हमारा ऐसा ट्रस्ट है कि भले ही आप जो है उनसे थोड़ा सा ही कुछ उनके प्रोडक्ट्स बाय करते हो, बट स्टिल आपका उनका ऐसा आपको इतना विश्वास है कि वो एथिकल फॉलो करते हैं। सो अगर उनको लेकर के कुछ ऐसी न्यूज़ आ जाती है या कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो आपको लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
सो यहाँ पे टाटा कंपनी में अपने आप में एक एथिक्स फॉलो करने का खुद का रिचुअल बन चुका होगा, क्योंकि उनको पता है कि हमारी मार्केट में एक वैल्यू है, हमारे जो कस्टमर्स हैं, हमारे जो स्टेक होल्डर्स है, चाहे वो शेयर होल्डर्स हो, कस्टमर्स हो, एम्प्लॉयज़ हो, इन्वेस्टर्स हो, या कोई भी हो जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, वो हमें एक बहुत ही अच्छी नज़रों से देखता है। वो जानता है कि हमारे पास जो है हम इतने रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, और इसलिए उनकी एक्सपेक्टेशन हमसे बहुत ज़्यादा है। और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो ये बात जानती है कि उनको लेकर के एक्सपेक्टेशन मार्केट में बहुत ज़्यादा है, तो वो खुद ब खुद में जो है अपने आप को एक अच्छे तरीके से शो करते हैं। जैसे कई बार आपने सुना होगा कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं है, तुम इस टाइप की कंपनी में काम करते हो, मार्केट में हमारी वैल्यू है और तुम ऐसा काम करके हो। सो ऐसे सिचुएशन की वजह से स्टेक होल्डर की अगर एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती है, तो आप कहीं ना कहीं खुद अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एथिक्स को फॉलो कर लेते हैं। नेक्स्ट इज लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। कई बार लॉज एंड रेगुलेशंस आपको डंडा मार करके एथिक्स फॉलो करवाते हैं ना। व्हाट डज इट मीन्स, क्योंकि कई बार क्या होता है, लीगल रिक्वायरमेंट्स जो है बहुत ही क्रूशियल होते हैं। अगर ऐसा लॉ बना दिया गया है कि आपको अपने एम्प्लॉयज़ के लिए एक अच्छा स्पेस बना करके देना ही पड़ेगा, तो ऐसे सिचुएशन में आपको फिर वो एथिक फॉलो करने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पे अगर लॉज एंड रेगुलेशंस एंड जो है सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स कुछ एथिकल कंडक्ट को लेकर के बना दिए गए हैं बिजनेस में, तो वो आपको कंप्लायंसेस पूरे करने पड़ेंगे, क्योंकि वो लीगल रिक्वायरमेंट हो जाती है, और लीगल रिक्वायरमेंट हमेशा क्रूशियल होती है। और अगर आपकी देश में ऐसे लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स हैं, तो वहाँ आप उस एथिक्स को ज़्यादा बेटर तरीके से फॉलो करोगे। जैसे आप इंडिया में देख लीजिए, हमारे इंडिया में भी इतनी अच्छी तरीके से ये लॉज एंड रेगुलेशंस अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इसीलिए अगर आप जेन्युइनली में ग्राउंड पे जा कर के देखोगे, तो कई मजदूर ऐसे हैं जो बेचारे काम कर रहे होते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से भी देखी हैं, कुछ चीज़ें कर रहे होते हैं और उनको पूरा वर्क एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिल रहा होता। कोई सामान ढो रहा होता है, भारी भारी लोहे की चीज़ें ढो रहे होते हैं, या फिर जो है बड़े बड़े कट्टे, या फिर आप कह सकते हो कि जो पार्सल वाले होते हैं जो बहुत ही हैवी लेवल पे ट्रांसपोर्टेशंस करते हैं, वो होते हैं, उनको प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं मिलते हैं। वो बेचारे ऐसे लगे रहते हैं, दिहाड़ी मजदूरी वाले जो हमारे वर्कर्स होते हैं। सो ऐसे सिचुएशन में उनके साथ ये चीज़ें जो हैं एथिक्स फॉलो नहीं किए जाते। उनको कहा जाता है बस तुम सामान ढो, फटाफट ढो, चाहे तुम्हारे हाथ पैर में लगी हुई है, डजेंट मैटर, तुम मेरा काम करके दो। बट वहीं अगर आप दूसरी कंट्रीज़ में चले जाओ, लाइक आपका बहुत जापान टाइप में, या फिर जो है कुछ इस तरीके की बहुत बढ़िया कंट्रीज़ में, वहाँ पे आप देखोगे कि वहाँ लॉज एंड रेगुलेशंस बहुत अच्छी तरीके से फॉलो किए जाते हैं। एंड वहाँ पे आप जो है इस तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि आपको एथिक फॉलो करना ही पड़ता है कि हाँ भाई, आप अभी हम वो सीधे कह देते हैं अभी हम आपको ज्वाइनिंग नहीं दे सकते। वाई? बिकॉज अभी हमारे पास सारे इक्विपमेंट्स अवेलेबल नहीं है। इक्विपमेंट्स अवेलेबल होते ही आप ज्वाइन कर लीजिएगा, या फिर हमारे पास अभी वो वर्क इन्वायरमेंट नहीं आया है, हम पहले आपका वर्क इन्वायरमेंट सेटअप करा देते हैं, देन यू कैन ज्वाइन। सो दीज आर द एक तरीके से कह सकते हो आपका रूल्स एंड रेगुलेशंस, जिसकी वजह से आप जो है यहाँ पे चीज़ें फॉलो कर रहे हो। ठीक है, इंडिया में भी अब काफ़ी बेटरमेंट हो रहा है, बट स्टिल इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बिकॉज गवर्नमेंट जो है हर किसी का माइंडसेट नहीं चेंज कर सकती। ठीक है, नेक्स्ट इज सोशल एंड एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुछ आपकी सोशल एंड एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और अगर यहाँ पे आपकी सोशल एंड आपकी एनवायरमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो आप समझ रहे हैं, और यहाँ पे फिर आपको जैसे कि आपका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR, अगर आप उस कैटेगरी में आ गए हैं, तो वहाँ पे भी आपको एथिक्स फॉलो करने पड़ेंगे। इंक्रीजिंगली बिजनेस जो है उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो जो है कंसीडर करे कि उनकी वजह से सोसाइटी पे और इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। प्रैक्टिस करें सच एज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ CSR एंड सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव आर बिकमिंग मोर कॉमन, और ये चीज़ें जो है अब थोड़ी सी कॉमन हो रही हैं। एथिकल बिजनेस जो है वो एम करता है कि भाई मिनिमाइज़ किया जाए नेगेटिव इम्पैक्ट्स को, और पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट किया जाए सोसाइटी को अपने इन्वायरमेंट में या फिर अपने इन्वायरमेंट में। इसका एग्जांपल देख सकते हो, जैसे कि आजकल आप देखोगे कि कुछ ना कुछ आपको ऐसे प्रोडक्ट्स दिखते हैं जो कहते हैं कि आपकी एक बॉटल बाय करोगे या एक प्रोडक्ट बाय करोगे, तो ऐसे सिचुएशन में
ये एडवर्टीज़मेंट करते हैं कि आप एक प्रोडक्ट हमारा बाय करो, हम इसका 1 रुपये जो है हर प्रोडक्ट का क्या करेंगे, हम इसका 1 रुपये जो है लोगों की, बच्चों की एजुकेशन के लिए यूज़ करेंगे। तो वो कुछ बड़ा काम नहीं कर रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं बिकॉज़ उनकी कंपनी का टर्नओवर बहुत बड़ा होता है, और जिन कंपनी का टर्नओवर एक स्पेसिफिक लिमिट से ऊपर चला जाता है, उनको अपनी टर्नओवर का सम परसेंटेज दे हैव टू यूज़ एट अ CSR विच इज़ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप देखते हो कि रिलायंस फाउंडेशंस बन रही हैं, रिलायंस के जो है इतने बच्चों को, गरीब बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, सो दे आर नॉट डूइंग एनी टाइप ऑफ, आप कह सकते हो कि वो पैसा जो है दान नहीं जा रहा है, ठीक है, वो कर रहे हैं बिकॉज इंडिया में रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जिसके तहत CSR फॉलो करना ज़रूरी होता है। अगर कोई कंपनी का टर्नओवर एक लिमिट, स्पेसिफिक लिमिट से ऊपर चला जाता है, तो वहाँ पे उनको उस का कुछ परसेंटेज अपना ऐसे सिचुएशंस में, ऐसी जगह पे, जैसे कि जो सोसाइटी में इम्पैक्ट करे, उनके लिए यूज़फुल हो, वो वहाँ पे खर्चा करना पड़ता है। तो इसीलिए सोशल एंड एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी होती है। अगर वो है तो वहाँ पे आप थोड़े से एथिकल बिजनेस जो है करोगे, और यहाँ पे एथिकल बिजनेस आप कर रहे हो तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट को जो है कम करेगा, और साथ ही साथ एक पॉजिटिव इम्पैक्ट बढ़ाएगा आपकी सोसाइटी में। कॉम्पिटिटिव प्रेशर, कई बार कॉम्पिटिशन की प्रेशर की वजह से भी आप क्या करते हो कि आप ज़्यादा बेटर परफॉर्म करते हो। लेट्स सपोज देयर आर 2 डिलीवरी कंपनीज इन इंडिया, ठीक है, जस्ट सपोज करो, वैसे तो बहुत है। लेट्स सपोज एक स्विगी है, एक जोमेटो है। अब दोनों जो है एक दूसरे के राइवल हैं, कॉम्पिटिटर है, ठीक है, लेट्स सपोज। अब यहाँ पे क्या है, अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई, कुछ ऐसी न्यूज़ आ गई कि भैया ये तो 10 मिनट में डिलीवरी करा रहे हैं, ये तो अपने डिलीवरी बॉयज़ को कुछ भी प्रॉब्लम में डाल सकते हैं, 10 मिनट में बेचारा कहाँ से कहाँ जाएगा, इतना हो सकता है, दिक्कत हो सकती है। सो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल देगा फॉर दैट पर्टिकुलर कंपनी। एंड उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे एक कॉम्पिटिटिव प्रेशर बन जाएगा उनके ऊपर। अगर किसी दूसरे को ज़्यादा एडवांटेज मिल रहा है या उसको ज़्यादा अच्छा प्रेफरेंस दिया जा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में लेट्स सपोज दूसरी कंपनी, जोमेटो फॉर एग्जांपल, उसको लेकर के पॉजिटिव न्यूज़ आ गई कि भैया इसने जो है अपने डिलीवरी बॉयज़ का जो है इंश्योरेंस करा रखा है, या फिर ऐसा चीज़ करा दिया। अब स्विगी वालों के लिए क्या हो जाएगा, उनके लिए एक कॉम्पिटिटिव प्रेशर बन जाएगा कि उनको भी जो है अब मार्केट में अपने एम्प्लॉयज़ के लिए या जो भी उनके डिलीवरी पार्टनर्स हैं उनके लिए कुछ अच्छी सिचुएशंस देनी पड़ेगी। तो ये कॉम्पिटिटिव प्रेशर की वजह से भी कई बार आप एथिक्स फॉलो करते हो कि नहीं हम भी ऐसा करेंगे, वो कर रहे हैं हम भी ऐसा करेंगे। सो ये एक हाईली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री जहाँ पे होती है, जहाँ ऑर्गेनाइजेशंस एक प्रेशर फील करती है, कट कॉर्नर्स फील करती है, एंड उस सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ ऑन एथिकल स्टैंडर्ड्स जो है पॉसिबिलिटी नहीं होती, या फिर इंगेज होती है अनएथिकल प्रैक्टिस में, तो वहाँ पे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है आपका एक दूसरी कंपनी ले सकती है। सो यहाँ पे एथिकल कंसिडरेशंस जो हैं विद द ड्राइव एंड सक्सेस कैन बी अ चैलेंज फॉर बिजनेस। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको बैलेंस करके चलनी पड़ेगी। इंडिविजुअल वैल्यूज़ एंड पर्सनल एथिक्स, आपके खुद के वैल्यूज़ क्या हैं, आपके खुद की पर्सनल एथिक्स क्या हैं। आपने कई बार देखा होगा ना मूवीज़ में कि पूरा सिस्टम करप्ट होता है, एक पुलिस वाला आता है सबको सुधार देता है, वाई, बिकॉज हिज इंडिविजुअल वैल्यूज़ आर इम्पॉर्टेंट फॉर हिम, और उसका पर्सनल एथिक्स बहुत हाई लेवल का होता है। सो इस तरीके से अगर आपका खुद का एक इंडिविजुअल एक एथिक है, एक अपना वैल्यू है, तो उस सिचुएशन में आप जो है उसको फॉलो करोगे। और अगर आप खुद ही करप्ट हो तो आपको जो है कितने भी अच्छे इन्वायरमेंट में क्यों ना डाल दिया जाए, आप अंडर द टेबल जो है चीज़ें करना मैनेज कर लोगे, यू विल डू दैट, ठीक है। सो इंडिविजुअल वैल्यूज़ जो है या पर्सनल एथिक्स जो है ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कि हर इंडिविजुअल जो है वो अपने खुद के ऑन वैल्यूज़ लेकर के चलता है, एथिकल फ्रेमवर्क्स लेकर के चलता है अपने वर्क प्लेस पे, और वहाँ पे पर्सनल एथिक्स जो होते हैं वो एम्प्लॉयज़ के यहाँ पे एक कह सकते हो इम्पैक्ट करते हैं आपके डिसीजन लेने पे, या फिर आप कैसे बिहेव कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन में। वाइल ऑर्गेनाइजेशन कैन प्रोवाइड गाइडलाइंस, ऑर्गेनाइजेशन गाइडलाइंस दे सकती है, ट्रेनिंग दे सकती है, इंडिविजुअल्स को एथिक्स कैसे यूज़ करने हैं वो बता सकती है, लेकिन उसके पर्सनली जब तक इच्छा नहीं है भैया नहीं करेगा। इकोनॉमिक फैक्टर्स जैसे कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस या फिर शेयर होल्डर्स के एक्सपेक्टेशंस, यहाँ पे वो कई बार आपको टेंशन में डाल देते हैं, और एथिकल कंसिडरेशंस यहाँ पे उसका बन जाता है।
लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। कई बार क्या होता है कि इकोनॉमी में रिसेशन है या फिर कुछ चीज़ें हैं, बट आपको अपनी कंपनी को प्रॉफिट में तो दिखाना है, अदरवाइज़ प्रॉब्लम में आ जाओगे, या फिर जो है लॉस में दिखाना है, वरना आपको जो है टैक्स देना पड़ सकता है। तो ऐसी सिचुएशंस कई बार आपके साथ हो जाती हैं, और उस सिचुएशन में इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, मे बी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जो है सहारा था, या आई थिंक कोई और कंपनी थी कुछ, जिसमें उन्होंने अपनी कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स में दिखाया हुआ था नकली परचेज बिल डाल करके। तो ये क्या था कि वो क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स के बिहाफ पे, या फिर जो है कुछ अगर ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं जहां आपकी फाइनेंशियली परफॉर्मेंस को लेकर के या इकोनॉमिक फैक्टर्स को लेकर के आप यहाँ पे गलत कर रहे हो, तो ये चीज़ इम्पैक्ट कर जाती है। तो यहाँ पे उन्होंने एथिक्स फॉलो तो नहीं की है। बिज़नेस जो है यहाँ पे प्रेशर फील करते हैं कि हमें प्रायोरिटी मिले, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट मिले, या लॉन्ग टर्म एथिकल प्रैक्टिस के को कम करके हमें जो है शॉर्ट टर्म प्रॉफिट ही मिल जाए, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे वो प्रायोरिटाइज कर देते हैं। बैलेंस करना फाइनेंशियल गोल्स को विद एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो एसेंशियल हो जाता है किसी भी बिजनेस की सक्सेस के लिए। सो ये थे गाइज आपके कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं आपके बिजनेस के एथिक्स को। सो आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ आया होगा। लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।